गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में मदरबोर्ड के बारे में जाना था, जो कि कंट्रोल डिवाइस और सिस्टम डिवाइस का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये इसके आगे के और भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सब जानते हैं सीपीयू क्या है। सीपीयू सब कैबिनेट को ही समझते हैं, लेकिन उसके अंदर एक और छोटा सा पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर का। हर मदरबोर्ड में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं, उन्हीं को हम सीपीयू भी कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू होता है वो जो स्लॉट में लगता है, हमने स्लॉट देखे थे मदरबोर्ड में, याद होगा आपको। एक चौकोर टाइप का स्लॉट था, वो जो स्लॉट है वही हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर है, और वही हमारे लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू है। क्योंकि सेंट्रल जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं वो उस अकेली चिप से होते हैं, यानी एक कंप्यूटर या एक मोबाइल चलाने के लिए उस अकेली चिप ने पूरा कंट्रोल ले रखा है। ठीक है, उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। वो सेंट्रल है, एक तरीके से बीच का प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, द मोस्ट पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर चिप इन योर कंप्यूटर, ये सबसे पावरफुल होता है और इसके ख़त्म होने पे आपका पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, मदरबोर्ड में ही लगता है ये, इसके लिए एक अलग से स्लॉट आता है। द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज यानी जीएच जो होता है, गीगाहर्ट्ज आपने देखा होगा, सबसे हाई स्पीड जो होती है आजकल वो गीगाहर्ट्ज ही होती है, उसमें इसको नापा जाता है, उसकी स्पीड को। ठीक है, गीगाहर्ट्ज को नॉर्मली हम नॉर्मल भाषा में बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड कहते हैं, यानी एक साइकिल में आप एक काम करते हो तो बिलियन ऑफ साइकिल मतलब एक बार में 1 गीगाहर्ट्ज में आप कितने काम कर सकते हो, बिलियन काम कर सकते हो। बिलियन यानी 100 करोड़ के लगभग आप काम एक बार में 1 गीगाहर्ट्ज वाले माइक्रो प्रोसेसर से कर सकते हो। ठीक है, और मेन डिवाइस इसमें कौन सी यूज़ होती है, वो होती है कंट्रोल प्रोसेस, मतलब कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होती है। आप देख रहे हो यहाँ चौथी फोटो जो आपको दिख रही होगी वो इसी की है, सीपीयू है ये छोटा सा जो आपको चिप दिख रहा है ये सीपीयू है। ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस पे। अभी तक कंट्रोल देख लिया, अब स्टोरेज पे आते हैं। स्टोरेज के लिए हमारे पास दो मेन स्टोरेज मेमोरी होती है। एक होती है जो कि एक्टिव मेमोरी, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो तो वो उसमें सेव होता जाएगा एक्टिव मेमोरी में। ठीक है, इसमें टेम्पररी फाइल सारी सेव होती जाती है। जैसे ही आपने वो काम एंड कर दिया, आपने फाइल सेव कर दी, सेव करने के बाद वो यहाँ से हट के और वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, तो एक्टिव मेमोरी जो है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं या रैम भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस तरह का होता है रैम, यहाँ फोटो लगी हुई है। ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, इसे भी हम मदरबोर्ड में ही लगाते हैं। हार्डवेयर दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन वाइल यू वर्क, इसका एक ही काम होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन काम के दौरान उस समय उस प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे हो उसको सबको सेव करता जाएगा लगातार एक के बाद एक। उसको आपका अगर डेटा चला भी गया तो वो जाएगा इसके अंदर ही, आप उसको वापस से रिट्रीव भी कर सकते हो अगर आपका एक्टिव डेटा तुरंत चला गया तो। ठीक है, रैम से ही रिट्रीव किया जाता है, मतलब आप कोई काम कर रहे थे, काम करते करते कंप्यूटर बंद हो गया तो आपको जो वो डेटा है वो आपको वापस चाहिए, तो आप कहाँ से उठाओगे, वो आप रैम से ही रिट्रीव करोगे। उसके लिए प्रोफेशनल होते हैं, आईटी एक्सपर्ट होते हैं, जो कि यहाँ से डाटा आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक योर कंप्यूटर और रन फास्टर, और इसकी वजह से एक और चीज़ होती है, ये स्पीड भी प्रोवाइड करता है स्टोरेज में, तो इसकी स्पीड की वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नॉट परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, परमानेंट स्टोर नहीं होता है, हमें मालूम है। अगर आपको परमानेंट स्टोरेज वाली कोई चीज़ें ढूंढनी तो आप इसमें नहीं जाओगे, आप जाओगे रोम में, आप रोम में ढूंढोगे। ठीक है, वैन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑफ, जब आपका कंप्यूटर आप बंद कर दोगे उसके बाद ये भी काम करना बंद कर देगा, इसका सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर उस समय काम करना बंद कर चुका है। तो सिर्फ एक्टिव मेमोरी को ये स्टोर करेगा, परमानेंट मेमोरी को ये स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप साइजेस एंड स्पीड, अलग अलग साइज़ के आते हैं। पहले 512 MB में काम हो जाता था, अब कई कई टीबी के भी आने लग गए हैं रैम्स। ठीक है, तो अब 4 GB नॉर्मल है, हर घरों में 4 GB 2 GB वाले रैम लगते ही लगते हैं। पहले 512 MB लगते थे और अब बहुत जल्दी टेराबाइट में भी आ रहा है, सुपर कंप्यूटर्स में टेराबाइट वाले रैम लगते हैं, बड़े रैम लगते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब रोम की बात करें, रोम यानी मोस्टली अंदर कंप्यूटर में ही रहता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा भी रोम चाहो, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी, अगर उसको आप चाहते हो तो उसके लिए आप हार्ड ड्राइव यूज़ करते हो, जो कि कंप्यूटर के बाहर लगाए जाते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, पुराने कंप्यूटरों में ये अंदर ही लगते थे, अब ये बाहर लगते हैं, और अंदर इससे भी छोटा पोजीशन लगता है जो कि नीचे दिख रहा है थर्ड फोटो में, ये अंदर लगता है। ठीक है, ये आजकल लगता है, और पहले के ज़मानों में जो लगते थे वो पहली फ़ोटो में दिख रहे हैं वो लगा करते थे। ठीक है, इसे आप बाहर भी लगा सकते हो, इसे आप अंदर भी रख सकते हो, दोनों तरीके से हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। ठीक है, ये क्या है, डाटा स्टोरेज मीडियम दैट हाउसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। अगर आपका डेटा चला जाए, कुछ नहीं मिल रहा है, रैम की डेटा भी निकल चुकी है, तो आप इसी में जाओगे, इसी में ढूंढोगे, इसी से रिट्रीव करोगे। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है।
दिस वुड इंक्लूड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या डेटा होगा इकट्ठा, जो कि सॉफ्टवेयर वाले इकट्ठे हैं वो भी होंगे, और जो हार्डवेयर के भी हमने इनपुट आउटपुट वाले काम कर रखे हैं या कोई एक्टिव मेमोरी से हट के जा चुका है तो वो भी इसमें मिल जाएगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा, डिवाइस प्रिंटर का डाटा, प्रोग्राम का डाटा जो आपने प्रोग्राम के दौरान बनाया होगा उसका डाटा, डॉक्यूमेंट का डाटा, स्प्रेडशीट का डाटा, सारा डाटा उसमें चला जाएगा। रिटेन्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, कंप्यूटर जब बंद रहता है तभी इसमें डाटा जाता है, नहीं तो वो रैम में आता है। ठीक है, कंप्यूटर जब तक चालू है डाटा रैम में जाएगा, रैम से हटते ही कंप्यूटर बंद होते ही सारा डाटा कहाँ चला जाएगा, रोम में चला जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। रिटेन्स डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, हार्ड ड्राइव साइजेस आर इन गीगाबाइट्स और बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनकी भी जो साइज होती है वो गीगाबाइट में होती है, यानी कि बिलियंस एंड बिलियंस, एक बार में कितने कैरेक्टर ले सकता है, बिलियंस एंड बिलियंस। ठीक है, बहुत सारा होता है। ओके, वीडियो कार्ड पे आते हैं। वीडियो कार्ड भी डेटा कार्ड की तरह ही होता है, डेटा ड्राइव की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस भरे जा सकते हैं और ये मोस्टली गेम्स में यूज़ होता है। वीडियो ग्राफिक्स कार्ड आपने सुना होगा, ये वही चीज़ है। ठीक है, एनवीडिया या और भी कंपनियां सिर्फ यही कार्ड बनाती हैं, वो सिर्फ गेम्स के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ स्टोर की जा सकती है, वो है वीडियोज़। ठीक है, तो हाई क्वालिटी वीडियोज़ इसमें स्टोर होते हैं। अ सर्किट बोर्ड दैट प्लग्स इनटू अ मदरबोर्ड स्लॉट that handles multimedia applications and graphics intensive websites freeing up the CPU। CPU के अंदर से बहुत सारा वीडियो का डाटा जो कि मदरबोर्ड स्लॉट में था, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का डाटा यानी वीडियो ऑडियो ये सब, या फिर ऐसे ग्राफिक जो कि आप अपने CPU में या रोम में स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्वालिटी के हैं, तो उन्हें सारे के सारे को आप कहाँ पुट कर सकते हो, वीडियो कार्ड में। ठीक है, ये क्या करेगा, जब अपने सारे डाटा जब कंप्यूटर के जब वीडियो कार्ड में चले जाएंगे तो कंप्यूटर के पास जगह बचेगी ताकि वो कोई और काम कर सके, इसलिए स्पीड भी बढ़ती है, वीडियो कार्ड यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है। द मोनीटर प्लग्स इनटू द वीडियो कार्ड विच इज़ एक्सेस थ्रू अ स्लॉट इन द बैक ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर के बैक में कनेक्ट करते हैं। द बेटर द ग्राफिक्स चिप ऑन द वीडियो कार्ड एंड द मोर रैम बिल्ट ऑन द वीडियो कार्ड द फास्टर द डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। इसमें भी रैम यूज़ होती है और इसका जितना अच्छा रैम होगा उतना अच्छा क्वालिटी ये देगा। ठीक है, बेटर वीडियो कार्ड्स है बोथ डिजिटल एंड एनालॉग आउटपुट्स, इसके डिजिटल आउटपुट भी आते हैं और एनालॉग भी। एनालॉग नंबरों को कहते हैं, डिजिटल नंबरों को कहते हैं 0101 जो होता है, इस फॉर्मेट में अगर आ रहा हो, ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, कंप्यूटर का फॉर्मेट है, इसे बाइनरी कहते हैं। अगर बाइनरी में आ रहा हो तो वो डिजिटल आउटपुट कहलाएगा। और एनालॉग आउटपुट्स वो होते हैं जिनमें कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ इंडिकेशन होते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के लिए होता है। ये दोनों भाषाएं कंप्यूटर की हैं, ये दोनों फॉर्मेट में वीडियो कार्ड चलता है। ठीक है, अब ये कुछ वीडियो कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, ये आप देख लो। ठीक है, आपने पंखे वाला देखा होगा, पुराने कंप्यूटरों में लगता था, ये भी वीडियो कार्ड है। ये हमारे कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं वो थोड़े कम क्वालिटी के होते हैं, जो एक्स्ट्रा हम लगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, ओके, अब आते हैं CD बर्नर और DVD बर्नर। ये भी कंप्यूटर के अंदर लगता है, ये एक्स्ट्रा स्लॉट है, ये हम सभी जानते हैं, और इसका सिर्फ एक ही काम होता है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो कि CD या DVD के फॉर्म में होती है उससे कुछ चलाना हो कंप्यूटर के अंदर तो उसको ये चलाने का काम करेगा, बाकी टाइम ये इनएक्टिव रहेगा, नहीं चलेगा, उस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। जब इसमें CD डाली जाएगी तभी ये CD बर्नर काम करेगा। इसका एक ही काम होता है, CD को गर्म करना, गर्म करने के बाद उसमें से जो बाइनरी डाटा है वो निकलना शुरू होता है, जिससे कि वीडियो चलना चालू होते हैं। ठीक है, इसको CD DVD रिकॉर्डर भी कहते हैं, ये रिकॉर्ड भी कर सकता है डाटा को। ठीक है, इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, ये रिकॉर्ड करने का काम भी कर सकता है। DVD and CD burners use different methods to transfer this data depending on what type of data they are writing। CD बर्नर और DVD बर्नर ज़्यादातर राइटिंग के काम करते हैं, और CD रिकॉर्डर DVD रिकॉर्डर के अलावा CD राइटर जो होते हैं वो दिखाने का काम करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक रिकॉर्डर होता है, एक बर्नर होता है, एक राइटर होता है, एक बर्नर होता है। तो बर्नर रिकॉर्ड करने का काम करता है, राइटर दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बेस करता है कि आप किस तरह का डाटा डालना चाह रहे हो उसमें, उसी तरह का CD बर्नर यूज़ होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं डाल रहे हो तो नॉर्मल CD बर्नर में काम हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का डाल रहे हो तो उसके लिए अच्छा CD बर्नर भी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल बर्नर्स कैन डू बोथ टास्क, जितने भी बर्नर हैं लगभग सभी टास्क कर सकते हैं बर्निंग के, बर्निंग है ना राइटिंग के, CD के अंदर कुछ लिखने का। ठीक है, एंड री राइटिंग में भी, री राइटिंग मतलब वही रिकॉर्डिंग, लिखने को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, उसी को राइटिंग कहते हैं। CD बर्नर्स आर फॉर्मेटेड टू राइट ऑडियो एंड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसको ज़्यादातर फॉर्मेट किया जाता है ताकि इसमें ऑडियो या टेक्स्ट फाइल डाली जा सके। ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर।
डीवीडी बर्नर जो रहता है, डीवीडी सीडी से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, सीडी छोटी साइज़ की होती है, डीवीडी बड़ी साइज़ की होती है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डीवीडी बर्नर में ये है कि उसमें आप ऑडियो और वीडियो फाइल भी डाल सकते हो। सीडी बर्नर में मोस्टली वीडियो फाइल डालने में दिक्कत आती है क्योंकि साइज़ कम होती है। ओके, ये कुछ सीडी और डीवीडी बर्नर है, ये कंप्यूटर में लगते हैं, हम सब ने देखे हैं। अब आप होमवर्क लिख लीजिए। आपको इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में, कंट्रोल डिवाइसेस में और भी कुछ मिलता है सिस्टम डिवाइसेस में, और कोई ऐसा डिवाइस जो कि मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ यहाँ पे और आपको मिलता है तो आप उसके बारे में भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना, और ये पॉइंट्स आप होमवर्क कॉपी में लिखना, ठीक है। उसके अलावा आपको डिफरेंस लिखने हैं रैम और रोम के बीच में, ये काम भी आपको होमवर्क कॉपी में ही करना है। और आपकी फेयर कॉपी में अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े उनको आप लिखते जाना। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।